हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस साड़ी से अम्ब्रेला कुर्ती बनाने के लिए बताने वाली हूँ। तो ये साड़ी है और ये अस्तर है। ये क्रेप सिल्क का कपड़ा है। तो आइए सबसे पहले इसके नाप को समझ लेते हैं। इसका नाप क्या है? तो इसका नाप है, इसकी फुल लेंथ है 45 इंच, 45 इंच, और इसका बॉडी लेंथ है 40 इंच। ऊपर अलग बॉडी रहेगा और नीचे घेर अलग रहेगा। चेस्ट है इसका 32 इंच, वेस्ट 27 इंच, कमर हिप 35 इंच की है। इसकी बाजू की लंबाई है 16 इंच और गोलाई 9.5 इंच। इसका बैक नेक है 7.5 इंच का और फ्रंट नेक है 7 इंच का। तो आइए देखते हैं कैसे इसकी कटिंग होती है। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमारा क्रेप सिल्क का कपड़ा है जो कि 3 मीटर है। नापने से ये 3 मीटर कपड़ा है और ये साड़ी है हमारी। ये बहुत ही सुंदर साड़ी है और इसका ये आंचल है। तो इसका जो ये आंचल है इसे हम इस बॉडी में लगाने वाले हैं। इसका आंचल, इसके आंचल से बॉडी बनेगी और इसका जो प्लेन वाला भाग है उससे इसका घेर बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो इसका अस्तर मैंने लिया है और सबसे पहले इसमें हम बॉडी की कटिंग करते हैं। तो इसके बॉडी की कटिंग हम इस तरफ से करेंगे। तो हमें कितना कपड़ा लेना है? तो इसका जितना सीना है उसका चौथा भाग। पर ये अस्तर वाला है और ये क्रेप सिल्क है, तो ये क्रेप सिल्क थोड़ा सा मोटा होता है। तो इसमें हम कपड़ा कितना लेंगे? तो थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा। तो इसका सीना है 32 का, तो 32 है। तो इसमें हम इस 4 इंच की लूजिंग देके 32 और 4 36, यानी कि 36 का चौथा भाग हो गया 9, और उसमें 2 या 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर हम इसकी कटिंग करेंगे, इसके बॉडी की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे चौड़ाई है करीब 12 इंच कपड़ा है, इसे कट करके निकाल लेते हैं और इसी में हम इसके बॉडी की कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये नीचे वाले भाग को बराबर कर लेना है। इसकी बॉडी की लंबाई है 14 इंच, जिसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा देकर 15 इंच इसकी लंबाई लेते हैं। ये 15 इंच मैंने इसकी लंबाई ली। और इसका गला डीप है तो इसके उस हिसाब से हमें इसका शोल्डर लेना है। ये 2.5 इंच गले के लिए लेना है और 3 इंच का शोल्डर, यानी कि पूरा 5.5 इंच इसका शोल्डर लेना है, जिसमें 2.5 इंच का गला बनेगा। यहाँ 5.5 इंच है तो इसका आर्म होल भी 5.5 इंच या 200 ज़्यादा 5.25 इंच का हम इसका आर्म होल लेते हैं। ये 5.25 इंच इसका आर्म होल हो गया। इसमें 1.5 इंच इसकी गोलाई देने के लिए। ये अस्तर वाला सूट है तो इसमें हम जितना सीना है उसमें 4 इंच ऐड करेंगे, फिर उसका चौथा भाग निकालेंगे। तो ये 32 इंच इसका सीना है तो इसमें 4 इंच ऐड करेंगे तो हो गया 32 और 4 36 इंच, और 36 का चौथा भाग हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से ये 9 इंच पे मैंने निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इसका कमर है 27 इंच का। तो ऐसे नॉर्मल कपड़े में हम कमर में 2 इंच की लूजिंग डालते हैं तब उसका चौथा भाग निकालते हैं, लेकिन अस्तर वाले में कमर में हम 3 इंच की लूजिंग डालेंगे और उसका चौथा भाग निकालेंगे। तो 3 इंच की लूजिंग अगर हम डालते हैं तो 27 और 3 30 होता है, और 30 का चौथा भाग हो गया 7.5 इंच। तो ये 7.5 इंच इसका कमर हो गया। इसमें 1.5 इंच हम टेकन के लिए ले रहे हैं और प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ टेकन लगेगा 4 इंच पे
तो इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाकर यहाँ इसका बस्ट पॉइंट जितना में आता है, जैसे यहाँ से ऊपर से लेकर यहाँ 10.25 इंच, तो ये 10.25 इंच पे ये इस तरह से एक टैकन लगेगा। इसे गोलाई का शेप देकर इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर टेकन लगेगा तो इसका या कट मार देते हैं और इसके आगे वाले पार्ट में हम इसे थोड़ा सा छांट लेते हैं। ये 1/2 इंच 1 इंच कपड़ा यहाँ छांट के निकाल देना है। यहाँ गले के लिए एक कट, यहाँ गले के लिए एक कट लगाना है। यहाँ से कपड़े को छांट कर निकाल देना है। ये आगे वाला पार्ट है। तो इस तरह से ये इसकी बॉडी की कटिंग हो गई। अब हमें इसका घेर निकालना है। तो इसका घेर निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें हिसाब समझना है। ये 45 इंच इसका फुल लेंथ है, तो 45 में 14 इंच माइनस करना है। तो माइनस करने पर ये आ जाता है 31 इंच। 31 इंच का इसका घेर होगा। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से पूरा फोल्ड करके इसे डबल फोल्ड करते हैं। इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से इस कोने से उस कोने तक फोल्ड करके इसे मोड़ना है ऐसे। इसे बराबर कर लेना है इस तरह से। अब हम ये इसके बॉडी को इस तरह से उठाते हैं और यहाँ इस तरह से इसे रखना है। इस तरह से इसका नीचे वाले भाग के बराबर इसका इस तरह से कमर होगा। इस तरह से हम इसे रख लेते हैं और यहाँ एक निशान लगा देते हैं। ये हमारे कमर का निशान हो गया। अब यहाँ से हमें नापना है 31 इंच। तो अस्तर हम 30, इसकी लंबाई 31 है तो अस्तर 31 का ही लेंगे और जो मेन फैब्रिक है इससे 3 इंच लंबा लेंगे, क्योंकि जब हम उसे बराबर करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा छोटा होता है, तो फिर उसे कटिंग करके हमें बराबर करना होता है। इसीलिए हम इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। तो अस्तर को 31 इसकी लंबाई है तो हम 30 इंच पे ले लेते हैं। इस तरह से अस्तर यहाँ हमने 30 इंच पे लिया है और इस कोने से ही इसे इस तरह से निशान लगाते चल जाना है 30 इंच पे। इस तरह से इसे निशान लगाना है। तो ये हमारा गोलाई का नीचे का निशान हो गया। अब कमर को हम इस तरह से अगर कटिंग कर देते हैं तो ये हमारा गोलाई वाला शेप में नहीं आएगा। तो इसे गोलाई वाला शेप देने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ कोना से यहाँ तक नापना है। इस कोने से यहाँ तक अगर हम नापते हैं तो ये देखते हैं कितना है, ये 14.5 इंच है। तो यहाँ 14.5 इंच है तो हम यहाँ भी इसे इतना ही में नापेंगे। ये 14.5 इंच, तो ये 14.5 इंच इसका यहाँ आ रहा है। तो यहाँ आ रहा है तो इसे इस तरह से गोलाई में शेप देना है। इस तरह से अब हमें इसे इस तरह से गोल इस तरह से करके नाप लेना है।
अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ कमर की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे अस्तर की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसके मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो ये हमारी मेन फैब्रिक है। इसमें से ये आंचल वाले पार्ट से हमें इसका बॉडी निकालना है। तो सबसे पहले आंचल वाले पार्ट को काट करके अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से इसकी बॉडी निकालते हैं। ये जो यहाँ बीच में ये फूल वाला पार्ट है, ये घना जहाँ प्रिंट है, इसी से इसकी बॉडी निकालेंगे। तो इसे 4 फोल्ड में कर लेना है। इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड में कर लिया। और ये जो अस्तर वाला भाग है, इसमें यहाँ पे ½ इंच कमर के पास इस तरह से इसे छांट कर निकाल देते हैं, ताकि ये फिटिंग में अच्छी तरह से सेट हो। अब हम इसमें रखकर इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने एक्स्ट्रा कटिंग किया है। जब हम इसमें अस्तर को बैठा लेंगे तब ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये हमारी बॉडी की कटिंग हो गई। अब हमें इसका घेर निकालना है। तो इसे इस तरह से सबसे पहले ये डबल फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इसका डबल फोल्ड कर लिया और इसे फिर ये और एक फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से कोना से कोना मिलाकर इसे 4 फोल्ड कर लेते हैं। ये इसका जो पाड़ वाला जो बॉर्डर वाला पार्ट है, इसे हमें नहीं डालना है, तो हम इसे कट करके इसे निकाल लेंगे। तो इसे थोड़ा सा अलग रखते हुए इसे फोल्ड करना है, ताकि इसे हम इसकी हम कटिंग कर लें, कटिंग करके उसे निकाल सकें। अब इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। इस तरह से मैंने इसके ऊपर अस्तर को रखा। जहां तक इसका कमर बराबर आता है वहां तक इसे रखना है। और इसकी लंबाई है 31 इंच, तो हम इसमें 3 इंच ज़्यादा लेकर इसे 34 इंच लंबा लेते हैं। इसकी लंबाई हम 34 इंच पे रखते हैं। ये यहाँ से 34 इंच यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से इसी तरह से यहाँ से 34 इंच हमें निशान लगाते चल जाना है। इस कोने तक। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे घेर की कटिंग हो गई। इधर हमारा ये बॉर्डर वाला पार्ट आ गया, तो इसे हमें नहीं रखना है। तो इसे नहीं रखना है, तो इसे हम कट करके निकाल लेते हैं। इस तरह से इसे कट करके निकाल लेना है।
और इधर ये जो भी कपड़ा हमारा बचा है इस बचे वाले भाग में हम इस कपड़े को इस तरह से बैठा देते हैं और यहाँ इस तरह से गोलाई का निशान लगाते हैं। इस तरह से ये इसे दो भाग में बांट देते हैं कि बीच से ज्वाइंट है। तो इस तरह से ये हमारे घेर की कटिंग हो गई। अब हम इसके बाजू की कटिंग करते हैं। इसके बाजू में इस बॉर्डर को लगाना है। इसके बॉर्डर को लेते हुए इसके बाजू की कटिंग करनी है। इसे सीना का चौथा भाग लेना है। तो यहाँ सीना का चौथा भाग 9 इंच पे कपड़ा लेना है और डाउन आने के लिए यहाँ से 3.5 इंच। तो इस तरह से ये 3.5 इंच पे डाउन आना है और इसे बॉर्डर को लेते हुए अब इसके आगे वाले भाग में 1 इंच कपड़ा हम छांट कर निकाल देते हैं। और ये बीच में एक कट बीच में डाल दें। तो इस तरह से फ्रेंड साड़ी से हमने अम्ब्रेला सूट की कटिंग आपको बताई। फ्रेंड्स देखिए ये कुर्ती बनने के बाद हमारा कुर्ती का लुक कुछ इस तरह से है। ये देखिए ये इसकी पूरी घेर है। ये घेर यहाँ पे नीचे पे हमें अभी पीको करना बाकी है, इसमें पीको कर दूंगी मैं। और ये देखिए ये इसका आगे का गला है और इसकी ये बाजू पे मैंने ये लेस लगा रखी है। ये देखिए ये लेस है और ये इसका पीछे का भाग है और पीछे ये डोरी है जिसमें मैंने ये 3 लटकन लगा रखे हैं और ये इसका पीछे का गला है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत ड्रेस साड़ी से बनकर तैयार हो गई है। ये अम्ब्रेला कुर्ती साड़ी से बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आने वाली और भी वीडियो में मैं इसी तरह से आपको बहुत ही खूबसूरत ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग बताती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।